नमस्कार, मेरी प्यारी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो एकदम रियल घटनाओं पर आधारित है। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आप इस इमेज को देख लीजिए। पूरी कहानी इस परिवार के इर्द गिर्द है और इस फोटो में दिख रही दो लड़कियां आज इस दुनिया में नहीं है। वो क्यों नहीं है, वह आज आपको उस स्टोरी के माध्यम से पता चलने वाला है। साथियों, ये बात सही है कि मैं आपको भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानी सुनाता हूं और कुछ लोग इसे पाखंड, अंधविश्वास कहते हैं और बिना मतलब की बातें बताते हैं। तो साथियों, इस चीज को समझने की जरूरत है कि अंधविश्वास और इन अदृश्य ताकतों में बहुत फर्क होता है। मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप अंधविश्वास और पाखंड में पड़े। आज के इस जमाने में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल चुका है। लोग बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा बहुत कहीं से सुन लिया या थोड़ा सा कहीं कुछ पढ़ लिया तो उन बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में ऐसी चीजें होती नहीं है, बेशक होती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं वो झूठ तो बोल नहीं रहे। जो उन्होंने अनुभव किया वो वैसा ही हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में ऐसी अलौकिक शक्तियां या अदृश्य रूहानी ताकतें हैं, वो समय समय पर लोगों को अपनी प्रेजेंस करवाती रहती है। वो कोई अंधविश्वास नहीं होता। जो भी आपके सामने ऐसी चीजें होंगी वो एग्जैक्ट आपको दिखाई देगी, और जब आपको आंखों से दिखाई देगी तब आपको उस पर अपने आप यकीन हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल और केवल अंधविश्वास और पाखंड होता है, और ये केवल लोगों को लूटने के लिए किया जाता है। तो आज की हमारी स्टोरी एक अंधविश्वास पर ही आधारित है। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो अनपढ़ या गांव का हो सिर्फ वही अंधविश्वासी हो, ये जरूरी नहीं। कोई भी इंसान अंधविश्वासी हो सकता है। एक पढ़ा लिखा मॉडर्न परिवार, और पढ़ा लिखा भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि काफी उच्च प्रोफेशन में वो वर्क करते थे। समाज में काफी ऊंचा ओहदा था। उसके बावजूद वो एक बीमारी की वजह से उस अंधविश्वास में फंसते चले गए, और फिर एक बार वो उन चीजों में घुस गए तो वहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया था, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। और इस चक्कर में उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। तो स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले याद दिला दूं कि काफी सारे साथी लॉयल फैमिली के लॉयल मेंबर नहीं बने हैं, और जो साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को मजबूत बनाएं, और अपने सुझाव और अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि स्टोरी के आखिर में आपका नाम लिया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये घटना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की है। वो एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में पिता वी पुरुषोत्तम नायडू, जो कि वहाँ के एक सरकारी डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर, जिनकी उम्र घटना के समय 55 साल थी। माँ पद्माजा, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर काम करती थी, जिनकी उम्र घटना के समय 50 साल थी। बड़ी बेटी आलेख्या, जिसने भोपाल से मास्टर्स की पढ़ाई की थी और अब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, जिसकी उम्र घटना के समय 27 साल थी। और छोटी बेटी साईं दिव्या, जो कि AR रहमान इंस्टीट्यूट से संगीत की पढ़ाई कर रही थी, जिसकी उम्र घटना के समय 22 वर्ष थी। स्क्रीन पर तस्वीर में जो परिवार देख रहे हैं ये वही है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पुरुषोत्तम नायडू जी ने केमिस्ट्री में PhD की थी, वहीं पद्माजा जी गणित में गोल्ड मेडलिस्ट थी। यानी कि कुल मिलाकर ये एक पढ़ा लिखा परिवार था, और इनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। करोड़ों की संपत्ति इनके पास थी, और ये दोनों अपनी दोनों बेटियों से भी काफ़ी खुश थे, और इन्हें इस बात का भी गम नहीं था कि इनका कोई बेटा नहीं है। दोनों बेटियों भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी सी। आलेख्या तो एक अमेरिकन कंपनी में पार्ट टाइम काम भी करती थी। भले ही पुरुषोत्तम नायडू के पास बहुत पैसे थे, लेकिन आलेख्या अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी। सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब पद्माजा जी के पिता स्वर्ग सिधार गए। उनको एक मानसिक बीमारी थी और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी।
इस बात का पद्माजा के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और अब वो शांत शांत रहने लगी। दुख की इस घड़ी में परिवार ने उन्हें संभाला और फिर वो धीरे धीरे करके वापस सामान्य होने लगी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी आलेख्या को धार्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि उसने कुछ तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू के ऊपर कुछ कोर्स वगैरह भी किया था। आलेख्या अपने आप को पूरी दुनिया से काफी अलग और ज्ञानी मानती थी। घर के सारे ही लोग भगवान शिव के भक्त थे। वो लोग अपने घर में भी बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करवाते ही रहते थे। समय समय पर पूरा परिवार बड़े बड़े मंदिरों में भी जाते रहते थे। पद्माजा के पिता को गुजरे अभी कुछ दिन ही हुए होंगे कि तभी एक रोज वो पुरुषोत्तम नायडू से बोली, पता नहीं तुम्हें मेरी बात का यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं कुछ दिनों से मेरे पिता की आवाज सुन रही हूं। वो बहुत धीमे धीमे मुझसे कुछ कहते हैं। पुरुषोत्तम को उनकी बात का यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि हो ना हो पद्माजा को वहम हुआ होगा, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। वो पद्माजा की बात सुनते जरूर, लेकिन इस पर गौर नहीं करते। लेकिन फिर अगले ही दिन पद्माजा बोली, सुनिए जी, मेरे पिता बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गए घर में कोई पाठ किए हुए, तो कोई पाठ करवा लें। पुरुषोत्तम जी इस बात के लिए मान गए, क्योंकि पूजा पाठ के लिए तो ये सारे वैसे भी तैयार रहते थे, और फिर घर में एक पाठ करवाया। अब इसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल से बुला लिया। पाठ अच्छे से पूरा हो गया और फिर सबके जाने के बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर बातें करने लगा। इसी दौरान आलेख्या बोली, क्या बात है अम्मा अप्पा, अचानक से पाठ करवा लिया? इस पर पद्माजा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वो तुम्हारे नाना जी ने कहा था ना। इस पर आलेख्या और साईं दिव्या हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर आलेख्या दोबारा बोली, माँ, लेकिन नाना जी को तो गुजरे हुए समय हो गया है, क्या उन्होंने आपके सपने में आकर पाठ करने के लिए कहा? पद्माजा जी बोली, नहीं बेटा, उन्होंने मुझे यहीं आकर बताया था, वो मुझे दिखाई देते हैं ना। ये सुनकर पुरुषोत्तम जी बोले, अरे क्यों तुम बच्चों को कुछ भी बोले जा रही हो? ये सुनकर पद्माजा गुस्से में बोली, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में पिताजी दिखाई देते हैं। तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो। इस पर आलेख्या बोली, अप्पा, मुझे नहीं लगता कि अम्मा झूठ बोल रही हैं, ये बिल्कुल सच है। आप हमारी धार्मिक किताबें देख लो, उनमें ये बात क्लियरली लिखी है कि मौत के बाद पुनर्जन्म होता है। शायद इसी वजह से नाना जी अम्मा को दिखाई देते हैं। इस पर साईं दिव्या बोली, क्या कुछ भी बोलती हो दीदी? पुनर्जन्म होने के लिए शरीर तो चाहिए, वो कहाँ है नाना जी के पास? आलेख्या बोली, उनका शरीर था दिव्या, लेकिन हमने ही उनके अंतिम संस्कार में जल्दी कर दी। अगर हम उस दिन थोड़ा रुक जाते तो नाना जी का शरीर नष्ट नहीं होता और वो अपने शरीर में होते। अब बिना शरीर के तो वे ऐसे ही रहेंगे ना। साईं दिव्या बोली, ऐसा है तो वो सिर्फ अम्मा को ही दिखाई क्यों देते हैं? आलेख्या बोली, क्योंकि वो उनकी बेटी है और एक पिता को सबसे प्यारी अपनी बेटी ही होती है, इसलिए। ये सुनकर साईं दिव्या बोली, आपसे तो बहस में जीतना नामुमकिन है। बोलकर दिव्या वहां से उठकर चली गई। वहीं आलेख्या अपनी मां से बोली, अम्मा, मुझे आप पर भरोसा है, शिव जी अपने प्रिय भक्तों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने नाना जी को वापस भेज दिया, और आज हमारे पास जो सब है वो शिव जी बदौलत ही तो है। उन दोनों की बातों ने पुरुषोत्तम जी को भी उनकी बात मानने पर मजबूर कर ही दिया। अब उस घर में 3 लोग थे जो ऐसे अंधविश्वास में मानने लगे थे। वहीं साईं दिव्या उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उन्हें बस यह उनकी मां का बहम लगता था, लेकिन वह उन लोगों से ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहती थी। खैर, कुछ दिन वहां रुककर वह दोनों लड़कियां वापस अपने अपने हॉस्टल के लिए निकल गई और माता पिता घर में अकेले रह गए। लेकिन उस घर में रहते हुए भी वो दोनों अब भी इस बात में मानते थे, पद्माजा के पिताजी उनके साथ हैं, और यहाँ तक कि वह हर आने वाली स्थिति के लिए उन लोगों से बात भी करते हैं। इसी दौरान इन लोगों ने जुलाई 2020 में एक नया घर खरीदा, जिसमें यह लोग घटना के समय में रह रहे थे।
ये वही घर है जहां ये परिवार रह रहा था। नया घर खरीदे जाने पर भी घर में एक बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें कई ब्राह्मणों को भोग लगाया गया। इसी के साथ ही घर में दोबारा से एक अन्य अनुष्ठान करवाया गया, जिसमें परिवार के हर सदस्य ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों ने भी, जिनमें उनके चाचा और मामा भी शामिल थे। पूजा होने के बाद वह सारे रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन आलेख्या और साईं दिव्या अभी घर पर ही थी, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस भारत में तेजी से फैल रहा था। इस दौरान दोबारा से पद्मजा जी ने अपने परिवार से कहा, पिताजी और शिव जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने आखिरकार यह नया घर खरीद ही लिया। ये सुनकर साईं दिव्या बोली, इसमें भगवान का और नाना जी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों की मेहनत है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम यह कैसे खरीदते? इस पर पुरुषोत्तम नायडू बोले, नहीं बेटा, हमारे पास जो भी है सब भगवान और ससुर जी की बदौलत है। ये बात साईं दिव्या को काफी अजीब लगी। उसके पिता भी आलेख्या और उसकी मां की बोली बोल रहे हैं, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा कुछ न बोली। अब आलेख्या धार्मिक और काले जादू की किताबों का गहरा अध्ययन करने लगती है। वो पुनर्जन्म और मौत के बाद वापस जीवित होने के रहस्यों का भी पता लगाने की कोशिश करती है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि पुरुषोत्तम नायडू जी और पद्माजा जी अपने आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आए दिन उनके घर से पूजा पाठ और हवन के मंत्रों की आवाज आती रहती थी। इस लॉकडाउन के दौरान भी इन लोगों का डेली रूटीन सेम रहता है। सारे सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद ही सारे काम किए जाते हैं। इसी दौरान एक दिन जब आलेख्या अपने कमरे में कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी, तब उसकी मां पद्माजा वहां उसके लिए कॉफी लेकर आती है और कहती है, क्या पढ़ रही हो आलेख्या? आलेख्या बोली, कुछ नहीं अम्मा, मैं बस हिंदू धर्म के ऊपर लिखी ये किताब पढ़ रही थी। मैंने बहुत किताबों में पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा है और हमारे नाना जी भी तो आपसे बात करते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? पद्माजा जी बोली, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये काम सिर्फ वो ही कर सकता है जो कोई मामूली इंसान ना होकर एक महान चेतना हो। और आलेख्या, तुम मानोगी नहीं, लेकिन सच तो ये है कि तुम ये कर सकती हो। ये सुनकर आलेख्या हैरानी से बोली, लेकिन अम्मा, मैं कैसे कर सकती हूं? पद्माजा जी बोली, एक बात बताओ आलेख्या, हमारे घर में सारे ही लोग पढ़े लिखे हैं और वो मॉडर्न बातों में भी विश्वास रखते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम सभी किसी न किसी पंडित पर ही तो आश्रित रहते हैं। लेकिन हम सबसे अलग तुमने अपना एक अलग रास्ता चुना, तंत्र मंत्र सीखने का रास्ता। और ये सब तुमने यूं ही नहीं किया, बल्कि यही तुम्हारी नियति है। आलेख्या मंत्र मुग्ध सी उनकी बातें सुन रही थी। फिर पद्माजा जी बोली, जानना चाहती हो ना कैसे? आलेख्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर पद्माजा जी बोली, मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता सकती थी, लेकिन तब सही समय नहीं था। लेकिन अब ये बिल्कुल सही समय है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अर्जुन हो। वही अर्जुन जिसने महाभारत का युद्ध न सिर्फ लड़ा था, बल्कि जितवाया भी था। उस समय वो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कल युग का युद्ध जीतना बाकी है। आलेख्या हैरानी से बोली, कलयुग का युग, ये कब होगा? पद्माजा जी बोली, बहुत जल्दी होगा और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सही समय आने पर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओ। आलेख्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो कुछ देर बाद बोली, लेकिन अम्मा, ये सब आपको कैसे पता? पद्माजा जी मुस्कुराई और बोली, मुझे सब पता है आलेख्या, क्योंकि मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि शिव का कलयुग का अवतार कालिका हूं। यह सुनकर आलेख्या उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आप हमारे सामने थे और हम आपको पहचान ही नहीं पाए। पद्माजा जी ने आलेख्या को उठाया और कहा, तुम इसीलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं अपनी पहचान किसी को भी बताकर कलयुग के दुश्मनों को आगाह नहीं करना चाहती थी। आलेख्या हैरानी से बोली, कलयुग का दुश्मन कौन है वो?
पद्माजा जी बोली। वो हर जगह है आलेख्या, अभी तुम उन्हें देख नहीं पाओगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारे अंदर नव चेतना की जागृति होगी तुम्हें वो दिखेंगे, इसलिए तब तक के लिए तुम तैयार रहो। तुम ध्यान लगाकर अपनी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करो और फिर हम एक एक करके दिव्या और तुम्हारे पिता को भी कलयुग के इस युद्ध में मिला लेंगे। और फिर उसके बाद आलेख्या ने और भी ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर दी और ध्यान लगाना भी शुरू कर दिया। इन्हीं सब के दौरान आलेख्या ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ये फोटो शेयर करके कैप्शन में कुछ लिखा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये तस्वीर पोस्ट करते हुए आलेख्या लिखती है, सिर पर बना ये मैसी बन ध्यान करने में बहुत मदद करता है, ये पिरामिड की तरह लगता है। अब मुझे पता चला कि साधु ऐसे अपने बाल क्यों बांधते हैं, ये एक तरह का एनर्जी मैग्नेट है। आलेख्या इस तरह के पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करती रहती थी। उसकी बहन साईं दिव्या उसकी कई पोस्ट पर कमेंट भी करती थी, लेकिन हाँ, साईं दिव्या कभी कोई पोस्ट नहीं डालती थी। इन्हीं सबके कुछ दिन बाद आलेख्या अपनी मां पद्मजा जी से बोली, जब से मैंने आपकी बात मानकर अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना शुरू किया है, तब से मुझे मेरे अंदर एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूं। और इतना ही नहीं, मुझे हमारे घर में अलग अलग साए भी नजर आते हैं और ज्यादातर वो साए दिव्या के पास नजर आते हैं। पद्माजा जी बोली, ये वही शक्तियां हैं जिनसे हमारा युद्ध है, और हो ना हो उन्होंने दिव्या के शरीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, तुम इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जिसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी शक्तियां जल्द से जल्द जागृत करनी होगी। इसी जनवरी महीने की 24 तारीख को कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। उससे पहले ही हमें यहां पर मौजूद नकारात्मक शक्ति नष्ट करनी होगी। आलेख्या ने अपनी मां की बात ध्यान से सुनी और फिर अब वो अपने हासिल किए हुए ज्ञान का प्रैक्टिकल करके भी देखने लगी। आलेख्या अपने कमरे में अब तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस भी करने लगी और इसके लिए उसे जिस भी सामान की जरूरत पड़ती वह सामान उसे पद्माजा जी और पुरुषोत्तम जी दोनों प्रोवाइड करवाते। इन्हीं सब प्रकरण के दौरान घर की सबसे छोटी बेटी साईं दिव्या की अचानक तबीयत खराब रहने लगी। मतलब उसे बुखार हो रहा था, ठीक होता, लेकिन ठीक होने के बाद वह दोबारा लग जाता। इस बात से जहां साईं दिव्या परेशान थी, वहीं उसकी मां बोली, उन नकारात्मक शक्तियों ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने दिव्या को उसका शिकार बनाया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह सब हम पर हावी हो सकते हैं। ये सुनकर पुरुषोत्तम जी हैरानी से बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पद्माजा जी बोली, हमें युद्ध के लिए खुद को तैयार करना होगा। इस महीने की 24 तारीख को हमारे और उन काली शक्तियों के बीच में एक बड़ा युद्ध होगा, जो कि 24 जनवरी की पूरी रात चलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो युद्ध हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि इस युद्ध में हमारे साथ शिव जी भी रहेंगे। और फिर युद्ध जीतने के बाद 25 जनवरी से वापस सतयुग आ जाएगा। कहते हुए पद्माजा जी की आंखों में एक चमक आ गई थी। सब लोगों ने इस काम में पद्माजा जी का साथ देने की सोची, लेकिन साईं दिव्या ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वह इन सब बातों में इतना नहीं मानती थी। वह भगवान की भक्त जरूर थी, लेकिन ये बात हजम करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। ये देखकर पद्माजा जी बोली, दिव्या इतनी आसानी से यह बात नहीं मानेगी, क्योंकि हम लोग कलयुग में जन्मे हुए हैं, तो यह सब बातें उसके दिमाग में इतनी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वह भी हमारे साथ जुड़ने लगेगी, मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद वो तीनों ही इस युद्ध की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद ही आलेख्या ने सबसे कहा, मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण करने की सोच रही हूं, ताकि हमें यह पता चले कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं। पद्माजा जी बोली, ठीक है, तुम आज ही अपनी शक्तियों का परीक्षण करो। इस दौरान हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ताकि जिन्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है उन्हें भी पता चले कि मैं बिल्कुल सच कह रही थी। पद्माजा जी का इशारा इस समय साईं दिव्या की ओर था। साईं दिव्या भी ये बात समझ रही थी
लेकिन वह इसमें कुछ न बोली। दोपहर के समय सभी नौकरों को छुट्टी दे दी गई और अब उस घर में पुरुषोत्तम जी और उनका परिवार था। वो चारों ही दोबारा से नहा धोकर तैयार हुए और फिर अपने घर के पूजा घर में वे चारों जाकर बैठ गए। वहां पर भगवान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और पूजा का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। आलेख्या ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और फिर अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करने लगी। सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। वही इस दौरान उनका पालतू कुत्ता भी वहीं पर था, लेकिन वह जाग नहीं रहा था बल्कि सो रहा था, या फिर शायद उसे नींद की दवाई दी गई होगी। खैर, मंत्रोच्चारण का यह सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा। जनवरी का मौसम था और वातावरण में काफी ठंडक थी, लेकिन उस कुंड की अग्नि से आसपास का वातावरण भी हल्का गर्म हो गया था। आलेख्या ने अब मंत्रोच्चारण करते हुए कुंड में फूल, चावल और भी न जाने क्या क्या अर्पित करना शुरू किया। जब सारी सामग्री लगभग आधी खत्म हो गई, तब आलेख्या अपनी जगह से त्रिशूल लेकर उठी। इस दौरान उसके चेहरे पर सपाट भाव थे। वही उसकी मां के भी चेहरे के भाव बिल्कुल शून्य थे। आलेख्या ने एक नजर अपनी मां की ओर देखा, मानो वो उनसे किसी चीज की स्वीकृति मांग रही हो। पद्माजा जी ने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया और फिर अगले ही पल आलेख्या ने वह त्रिशूल अपने पालतू कुत्ते के सीने में घोंप दिया। ये देखकर जहां पद्माजा जी के चेहरे पर तृप्ति के भाव थे, वहीं पुरुषोत्तम नायडू जी ये सब देखकर एकदम दंग रह गए। वहीं साईं दिव्या तो चीख ही पड़ी। आह! उसकी चीख से सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया और फिर साईं दिव्या गुस्से में बोली, ये आप क्या कर रही हो दीदी? आपको अनुष्ठान करने को बोला था ना, कि हमारे कुत्ते को मारने को बोला था। आलेख्या बोली, ये इस अनुष्ठान का ही हिस्सा है दिव्या, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सुबह तक वापस पुनः जीवित हो जाएगा। अब ये सुनकर साईं दिव्या को पहले से ज्यादा गुस्सा आया और वो बोली, क्या बकवास है ये? मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें और मैं मान लूं। अब तक आपकी इन बेवकूफियों को मैं नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन यह बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आपने अपने इस पागलपन में हमारे कुत्ते की जान ले ली, और अब ना ही मैं इसमें आप लोगों का और साथ देने वाली हूं। बोलकर साईं दिव्या वहां से गुस्से में चली गई। उसके जाने के बाद पुरुषोत्तम जी बोले, ये बात तो दिव्या ने बिल्कुल सही कही है। आज तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से हमारा टोमी हमारे साथ नहीं है। इस पर पद्माजा जी बोली, डरने की बात नहीं है, वो सुबह तक वापस आ जाएगा। मेरा यकीन करो, ये सब हमने उसकी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों को ये साबित करने के लिए किया था कि ये सब झूठ नहीं है। आप ये मत भूलिए कि मेरे पिताजी को भी दोबारा जीवन मिल गया था, लेकिन अगर हम उनका अंतिम संस्कार उस समय ना करते तो वे आज हमारे साथ साधारण मानव रूप में रह रहे होते। पद्माजा जी की बात सुनकर पुरुषोत्तम जी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों ये बात इतने ही दावे के साथ कह रही हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर कल दोपहर तक भी हमारा कुत्ता हमें वापस नहीं मिला तो तुम दोनों को ये सब बंद करना पड़ेगा। पद्माजा जी ने इसके लिए हां कर दी और फिर वे तीनों भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। सुबह होने वाली थी। वे चारों ही अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे कि तभी अचानक सुबह के समय उन्हें किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर सबसे ज्यादा शॉक्ड साईं दिव्या हुई, क्योंकि वो आवाज उनके घर में से ही आ रही थी और उनके घर के कुत्ते को तो कल रात आलेख्या ने मार दिया था। वो हैरानी से अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ आई। बाहर आकर उसने देखा कि उसके पिता पुरुषोत्तम भी बाहर ही खड़े थे। अपने पिता को वहां देखकर साईं दिव्या हैरानी से बोली, अप्पा, आपने भी हमारे पैट की आवाज सुनी क्या? पुरुषोत्तम नायडू हैरानी से बोले, मतलब तुम्हें भी? साईं दिव्या ने हैरानी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वे दोनों नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगे। नीचे आकर उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। इस दौरान वो अपने घाव को चाट भी रहा था। अब वे दोनों इससे आगे कुछ करते, वहां पर पद्माजा जी और आलेख्या भी आ जाती हैं। वहां आते ही पद्माजा जी बोली, क्या हुआ? आप दोनों इतने हैरान क्यों हैं? तभी आलेख्या बोली,
माँ, मैंने हमारे कुत्ते के लिए डॉक्टर को फोन कर दिया है। वो आकर इसके घाव पर मरहम पट्टी कर देंगे। पुरुषोत्तम नायडू और साईं दिव्या अभी भी भौंचक्के थे। अब इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोलते, उससे पहले ही पद्माजा जी दोबारा बोली, अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। हमारा परिवार कोई मामूली परिवार नहीं है। मैं शिव का कलयुग का अवतार कालिका हूं और आप सभी का जन्म कलयुग में बहुत जरूरी काम के लिए हुआ है। पुरुषोत्तम नायडू और साईं दिव्या उनकी बातों से काफी प्रभावित लग रहे थे। वे दोनों ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। फिर पद्माजा जी दोबारा बोली, इस महीने की 24 तारीख कलयुग का आखिरी दिन होगा और फिर 25 तारीख से वापस सतयुग आ जाएगा। हम लोग इस युद्ध को लड़ पाएं, इसके लिए मैंने ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया था ताकि लॉकडाउन लगे और फिर हम सब साथ में मिलकर युद्ध की तैयारी कर पाएं। और कोरोना के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसी साल मार्च में ये महामारी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन मेरी बात का ध्यान रहे कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। हमें रोकने के लिए बहुत सी नकारात्मक शक्तियां आगे आएंगी और उन्होंने इसकी शुरुआत कर भी दी है। दिव्या, तुम आजकल काफी बीमार रहने लगी हो। इसका कारण जानना नहीं चाहोगे क्या है? इसका मतलब ये है कि उन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, तभी तो तुम ऐसे बीमार रहने लगी हो। वह तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं ताकि तुम इस युद्ध में भाग ना ले पाओ। और अगर तुम इस युद्ध में आगे नहीं रहोगी तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि तुम और आलेख्या इस युद्ध में हमारे जरूरी सिपाही हो। ये पूरा युद्ध तुम दोनों को लड़ना है। मेरा काम तुम्हें वहां तक भेजने का होगा, लेकिन वह युद्ध लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। अब तुम लोगों को इस दुनिया की रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है और तुम लोग अपनी नियति से भाग नहीं सकते। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करना, तुम्हारे साथ इस युद्ध में शिव जी रहेंगे, इसलिए जीत हमारी ही होगी। पद्माजा जी की बात सुनकर वे सारे मान गए और आने वाले युद्ध की तैयारी करने लगे। आलेख्या अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों को और भी ज्यादा विकसित करने लगी। वहीं बाकी दोनों को भी उनकी भूमिकाएं समझा दी गई। इन्हीं सब के दौरान आलेख्या ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटोज डाली, जहां एक फोटो में लिखा है वर्क इज डन और दूसरे में लिखा था शिवा इज कमिंग। होना ये तस्वीरें इसी तैयारी की ओर इशारा कर रही होगी। और फिर इतनी तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इस पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था, और वो था उस युद्ध का। इन सब से कुछ समय पहले आलेख्या ने अपने इंस्टाग्राम ने ये पोस्ट डाली थी, जिसमें लिखा था इस्लाम इज डेड, मुस्लिम आर गॉन, मोहम्मद इज इन हलाहल और हैशटैग शिवा स्पीक्स। इसके बाद आलेख्या की कोई पोस्ट नहीं आई। वहीं पुरुषोत्तम नायडू जी और पद्माजा जी ने अपने अपने काम से 3-4 दिन की छुट्टी ले ली थी, जिसका रीजन उन्होंने बताया कि उनके घर पर एक विशेष पूजा है जो 2-3 दिन चलेगी। उन दोनों का रिकॉर्ड अपने काम पर काफी अच्छा था। वह लोग बहुत कम ही छुट्टियां लेते थे और काफी अच्छे इंसान थे, इसीलिए उन लोगों की छुट्टी मंजूर कर ली गई। इन्हीं सब के दौरान इस पूरे परिवार ने पूजा का सारा जरूरी सामान लाकर घर पर रख लिया था, क्योंकि अगले 3 दिनों तक ये परिवार घर से निकलने नहीं वाला था। इन्होंने अपने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी और फिर 3 दिनों तक यह पूरा परिवार घर के अंदर अकेला ही रहा। इस दौरान घर के अंदर किसी बाहरी शख्स का आना जाना नहीं हुआ, यहाँ तक कि पड़ोसी और रिश्तेदारों का भी नहीं। खैर, पहले दिन यानी 22 जनवरी को इन लोगों ने मिलकर पूरे घर को अच्छे से साफ किया। कहीं पर भी एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए थी, इसलिए ये पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ था। वैसे तो इन्होंने अपने नौकरों से घर की अच्छे से सफाई पहले ही करवा ली थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी संतुष्टि के लिए दोबारा घर को और अच्छे से साफ किया। दोपहर तक पूरा घर अच्छे से साफ हो गया। तब यह सारे लोग नहा धोकर पूजा वाले कमरे में आए। इस दौरान इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। आलेख्या ने कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और फिर अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। इस दौरान पूरा परिवार वहीं पर हाथ जोड़े बैठा हुआ था।
उस पूरे घर में सिवाय आलेख्या के मंत्रों की आवाज के और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आवाज वहां भयानक ढंग से गूंज रही थी, जो कि किसी के भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती थी। आलेख्या के मंत्रों की आवाज धीमे धीमे ही सही, लेकिन बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो कि आसपास के कई लोगों ने सुनी भी थी। लेकिन वे लोग इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनके घरों से आए दिन ऐसी आवाज आती रहती थी। आलेख्या ऐसे ही मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति डालती रही। ये सब एकदम अच्छे से हो गया। अब बस कल अनुष्ठान करने के बाद तुम दोनों को महादेव के साथ मिलकर उन बुरी शक्तियों से युद्ध करना पड़ेगा। डरना मत, जीत हमारी ही होगी। सब लोगों ने इसके लिए हामी भरी और फिर आलेख्या ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद उन सब लोगों ने अपना उस दिन का उपवास खोला। खाना खाने के बाद वे सारे रात के समय अपने अपने कमरे में आकर सो जाए। इस दौरान तीनों सदस्य तो आने वाले अनुष्ठान के लिए एक्साइट थे, वही दिव्या अभी भी इन सब के लिए राजी नहीं थी। शायद उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के लिए यह सब कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उनका कुत्ता मरकर जीवित हो चुका था। खैर, अगले दिन सुबह सुबह यह पूरा परिवार दोबारा उठा और उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की और फिर उसके बाद नहा धोकर दोबारा दोपहर के समय अनुष्ठान के लिए बैठ गए। कल की तरह आज भी इस तरह से अनुष्ठान किया गया और फिर लगभग 2-3 घंटे तक अनुष्ठान के बाद वे लोग प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलने के लिए खाना खाने लगे। इस दौरान दिव्या के मन में काफी सारी शंकाएं थीं, जो कि आज निकल ही गई। उसने अपनी मां से पूछा, हम जो कर रहे हैं वह सही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और बाद में हमें इसके लिए पूरी जिंदगी पछताना पड़े। पद्मा जाजी बोली, मैं समझ रही हूं तुम कलयुग में जन्मी हुई हो और साधारण मानव परिवेश में पली बड़ी हुई हो। ऐसे में यह बात तुम्हारे समझ में आनी थोड़ी मुश्किल है और तुम्हें यह बात बताए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बात कर यकीन करो, मैं जो कर रही हूं वह सबकी भलाई के लिए कर रही हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं जो कह रही हूं और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इन सब के बाद हम सभी लोग सतयुग में जाएंगे। यहां पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं, वह सभी के सभी इसके बाद भस्म हो जाएंगे और सतयुग में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो लोग उसके लायक होंगे। ये सुनकर पुरुषोत्तम नायडू जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। साधारण परिवेश में रहने के कारण ही तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन अब यह समय दिमाग से काम लेने का है। तुम्हें इस घड़ी में पीछे नहीं हटना है। सबको तुम्हारी जरूरत है। अब इस पूरी दुनिया को सिर्फ तुम और आलेख्या ही बचा सकते हो। और तुम डर क्यों रही हो? तुम अकेले थोड़ी ना लड़ोगे। तुम्हारे साथ आलेख्या और साक्षात शिव होंगे और उनके रहते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम नायडू जी की बात सुनकर दिव्या आगे कुछ ना बोली। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उस समय मन ही मन दिव्या भी इस बात के लिए राजी नहीं थी। खैर, अगला दिन आया, यानी कि 24 जनवरी का दिन। इस पूरे परिवार को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उनके हिसाब से आज ही के दिन कलयुग का अंत होने वाला है, जिसका अंत यह लोग खुद करेंगे और इसके लिए यह लोग सुबह से इसकी तैयारी करने लगे। परिवार के सब लोगों ने मिलकर दोबारा से पूरे घर को अच्छे से साफ किया और फिर पूजा वाले घर में आकर बैठ गए। इस दौरान एक चीज अलग हुई, वो ये कि जहां 2 दिन के अनुष्ठान में आलेख्या और साईं दिव्या साधारण सलवार सूट में थी, वहीं आज के दिन दोनों ने ही एक एक लाल साड़ी अपने शरीर पर लपेटी हुई थी। इस दौरान इन दोनों के शरीर पर उस साड़ी के अलावा और कोई कपड़ा नहीं था। खैर, वो अनुष्ठान शुरू हुआ। अनुष्ठान हर दिन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इस दौरान जहां घर के बाकी सारे सदस्य एकदम सामान्य बने हुए थे, वहीं दिव्या के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ देखे जा सकते थे। उसने घबराते हुए एक नजर उन सब की ओर देखा और फिर कहा, मुझे डर लग रहा है। ये सब करना जरूरी है क्या? अगर हम लोग यह ना करें तो क्या सतयुग नहीं आएगा?
पद्माजा जी बोली, सतयुग आएगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने यह सब नहीं किया तो फिर हमारे साथ साथ बाकी के सारे ही अधर्मी लोग भी सतयुग में आएंगे। फिर सतयुग को कलयुग बनने में कितना ही समय लगेगा। इसलिए यह सब करना जरूरी है ताकि सारे अधर्मी यहीं भस्म हो जाएं, और तुम्हें ये करना ही होगा। तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। फिक्र मत करो, शिव हमारे साथ है, और फिर तुम्हारे साथ तो मैं शिव का अंश कालिका हूं, तो तुम्हें डर कैसा। अगर मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर मैं सब कुछ सही कर दूंगी। तुम लोग फिक्र मत करो। ये सब सुनकर साईं दिव्या आगे कुछ ना बोली, लेकिन उसके मन में अभी भी यह बात घर कर गई थी कि अगर यह सब सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। खैर, वह अनुष्ठान वैसे ही चलता रहा। हर बीतते समय के साथ साथ दिव्या की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी, और फिर वह समय भी आया जिसका उन सभी को इंतजार था, सिवाय दिव्या के। अनुष्ठान पूरा होने के बाद आलेख्या बोली, अनुष्ठान पूरा हुआ अम्मा, अब आपको इस त्रिशूल से दिव्या को मारना होगा। ऐसा होते ही दिव्या उन काली शक्तियों से मुक्त हो जाएगी। ये सुनकर दिव्या घबराते हुए बोली, अरे लेकिन मैं ही पहले क्यों? पहले आप क्यों नहीं जाती? आलेख्या बोली, तुम्हारे शरीर पर काली शक्तियां घर कर चुकी है, इसलिए पहले तुम्हें ही जाना पड़ेगा। इससे तुम्हारा शरीर उन काली शक्तियों से मुक्त हो जाएगा, और फिर इसके कुछ देर बाद मैं भी आती हूं। लीजिए मां, और मार डालिए दिव्या को। ये सुनकर पद्माजा जी ने वो त्रिशूल उठाया और दिव्या की ओर बढ़ने लगी। दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंखों के आगे मौत नाचने लगी, और फिर दिव्या ने वही किया जो कि एक सामान्य इंसान करता। मौत के डर से उसने अपनी मां को दूर धक्का दिया और फिर वहां से भाग निकली। पूरे परिवार ने अनुष्ठान से पहले घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों को अच्छे से लगा दिया था ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। लेकिन अब दिव्या यहां से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं सकती थी। इसलिए दिव्या घबराते हुए ऊपर स्थित अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। वहीं इस दौरान उसके घर वाले भी उसके पीछे पीछे आने लगे। पद्माजा जी उसके पीछे पीछे त्रिशूल लाते हुए बोली, तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती दिव्या, ये सब तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सुबह होने पर अपने शरीर में वापस आ जाओगी। साईं दिव्या तेजी से किसी कमरे के अंदर घुस गई और अंदर से दरवाजा लगा लिया। उसके घर वाले अब तक दरवाजे के पास आ चुके थे, लेकिन तब तक दिव्या ने दरवाजा लगा लिया था। उसके पिता दरवाजा खटखटाते हुए बोले, हमारी बात मानो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम साधारण इंसानों की तरह व्यवहार मत करो। साईं दिव्या घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं कोई खास हूं या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मुझे नहीं लगता यह सब करके कुछ हासिल होगा। आप सभी लोग पागल हो गए हैं, और पागलपन में आप लोग हमारी हत्या करना चाहते हैं। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। अपने बच्चों की हत्या करने के बाद आपको शिवजी भी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर पद्माजा जी गुस्से में बोली, तुम्हें युद्ध के लिए जाना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से ना सही, मेरी मर्जी से ही सही। दिव्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुल गया और कमरे के अंदर वे तीनों आ गए। उन तीनों को देखकर दिव्या हैरानी से बोली, आप लोग अंदर कैसे आए? तब पद्माजा जी बोली, इस घर के सभी दरवाजों की चाबी मेरे पास रहती है, और बिना मेरी मर्जी के तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें युद्ध के लिए जाना ही होगा, समझी? तुम्हें युद्ध के लिए जाना ही होगा। यह सुनकर दिव्या काफी घबरा गई। इससे पहले कि वह भागने की कोशिश करती, आलेख्या और पुरुषोत्तम ने उसे पकड़ लिया, और फिर अगले ही पर पद्माजा उसके पास आई, और फिर देखते ही देखते उस त्रिशूल से साईं दिव्या की गर्दन पर वार किया। पहला वार होते ही पुरुषोत्तम जी और आलेख्या ने दिव्या को छोड़ दिया। दिव्या की गर्दन से खून झरझर कर बह रहा था। इससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज की जगह सिर्फ खून बाहर आ रहा था। वे सारे लोग ऐसे ही खड़े खड़े दिव्या को तड़पता हुआ देखते रहे। दिव्या कुछ देर ऐसे ही तड़पती रही, और फिर पद्माजा जी ने डंबल से उसके सिर पर वार किया। इससे दिव्या का शरीर कुछ सेकंड तक तड़पकर शांत पड़ गया। ऐसा होते ही पुरुषोत्तम जी दिव्या के पास आए।
उन्होंने उसकी सांसें चेक की और फिर सबसे कहा, इसकी सांस तो अभी चल रही है, अब क्या करें? पद्माजा जी बोली, ये किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। अगर दिव्या ने अपना शरीर नहीं छोड़ा तो काली शक्तियां इसके शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। और फिर ये बोलकर पद्माजा जी ने दोबारा से दिव्या के सिर पर उस डंबल से वार किया। लगभग 2-4 वार के बाद पद्माजा जी रुकी और फिर बोली, अब ये जिंदा नहीं बचेगी, अब हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर आलेख्या कमरे से बाहर आई और फिर थोड़ी देर बाद एक कैंची लेकर कमरे में आई और वो कैंची उसने पद्माजा जी को दी। पद्माजा जी ने उस कैंची से साईं दिव्या के बाल काटे और फिर वे तीनों मंत्रोच्चारण करते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। वो लोग वहां से सीधा पूजा वाले कमरे में आए और फिर वहां आकर शिव जी की प्रतिमा के आगे साईं दिव्या के बाल अर्पित किए। उसके बाद पद्माजा जी बोली, चलो, आखिरकार दिव्या के इतना मना करने के बावजूद हम उसे युद्ध में भेजने के लिए कामयाब रहे। अब बस हमें शाम तक का इंतजार और करना है और फिर उसके बाद पूजा कर आलेख्या को भी युद्ध में भेज देंगे। ये सुनकर पुरुषोत्तम जी बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन दिव्या के निष्प्राण शरीर का तब तक क्या करें? पद्माजा जी बोली, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका शरीर जहां है उसे वहीं रखे रहने देना होगा। सुबह होने तक वो उसकी जगह से हिलना नहीं चाहिए। अगर हमने उसे अपनी जगह से हटाया तो दिव्या वापस अपने शरीर में नहीं आ पाएंगी। इस पर वह दोनों ही राजी हो गए और फिर शाम होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान पद्माजा जी बीच बीच में जाकर दिव्या की सांस चेक कर रही थी। दिव्या की सांस इन सब के 1 घंटे तक चलती रही, लेकिन उसके बाद आखिरकार उखड़ ही गई। वे सारे लोग शाम होने तक का इंतजार करने लगे। शाम होते ही वे सारे दोबारा उठकर पूजा वाले कमरे में आए, लेकिन उससे पहले पद्माजा जी वापस उस कमरे में आईं जहां दिव्या का मृत शरीर पड़ा था। वहां आकर उन्होंने एक बार दोबारा उसकी सांसें चेक की और फिर वापस पूजा वाले कमरे में आ गई। वहां आकर पद्माजा जी बोली, भगवान का शुक्र है कि दिव्या जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो हम आगे का अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद वे सारे लोग मिलकर दोबारा अनुष्ठान करने लगे। दोबारा से कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई और दोबारा से उसी तरह से मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार वे तीनों ही एक साथ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण की आवाज घर से बाहर तक भी जा रही थी और आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को भी सुनाई दे रही थी। लेकिन उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन लोगों के घर पर पूजा अनुष्ठान वगैरह होते रहते थे। उन सबको यही लगा कि हर बार की तरह इस बार भी कोई पूजा या अनुष्ठान ही इनके घर पर हो रहा होगा, लेकिन असल में तो इनके घर में एक खूनी खेल चल रहा था। खैर, अनुष्ठान पूरा होते ही आलेख्या अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसी के साथ ही उसके माता पिता भी उठ खड़े हुए। इस दौरान उन तीनों के ही चेहरों पर एकदम सपाट भाव थे। पद्माजा जी ने आलेख्या की ओर एक नजर देखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, आलेख्या, क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो? आलेख्या ने कहा, जी अम्मा, मैं तैयार हूं। यह सुनकर पद्माजा जी ने वही डंबल उठाया जिससे कि साईं दिव्या को भी मारा था और फिर उससे आलेख्या के सिर पर एक जोरदार वार किया। पहला वार होते ही आलेख्या उस पूजा घर में गिर पड़ी और फिर अगले ही पल पद्माजा जी ने उसके सिर पर बेतहाशा वार करना शुरू किया। उन्होंने वो वार तब तक किए जब तक कि आलेख्या के शरीर में हरकत होनी बंद नहीं हो गई थी। ऐसा होते ही पद्माजा जी ने आलेख्या की सांसें चेक की और फिर पूजा के सामान में शामिल एक छोटा सा तांबे का प्याला आलेख्या के मुंह में डाला और फिर उन्होंने दिव्या की ही तरह आलेख्या के भी कुछ बाल काटकर भगवान शिव को अर्पित किए। ऐसा करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़े और फिर पुरुषोत्तम जी से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सारा काम अच्छे से हो गया। अब बस कल सुबह तक सतयुग आ जाएगा और हमारी बेटियां भी वापस आ जाएंगी। फिर से वही युग जिसमें भगवान धरती पर रहते थे आने वाला है। बस कल दोनों के आते ही हम इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे। इस पर पुरुषोत्तम जी कुछ ना बोले। उनके दिमाग में एक चीज चलने लगी थी कि कहीं अगर जो उन्होंने किया है वह सच ना हुआ तो।
उन्होंने उस समय तो पद्मजा जी से कुछ नहीं कहा। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आकर सो गए, लेकिन इस दौरान पुरुषोत्तम जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें रह रहकर इसी चीज की चिंता सता रही थी। वो बार बार अपनी बेटियों के मृत शरीर को देख रहे थे कि अभी तक ये वापस जिंदा हुई या नहीं, लेकिन उनके शरीरों में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। इन्हीं सब में सुबह के 5 बज गए, लेकिन अभी तक सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। पुरुषोत्तम जी ने इस बारे में पद्माजा जी से बात की। तब वो बोली, चिंता की बात नहीं है, युद्ध लंबा चल गया होगा, जिस वजह से उन्हें थोड़ा समय लग रहा है। मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। इन्हें बहुत समय हो गया गए, अब तक तो इन्हें वापस आ जाना चाहिए था, और तुमने तो कहा था कि यह सब 25 जनवरी की सुबह तक सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ सामान्य नहीं हुआ। पद्माजा जी बोली, जिन काली शक्तियों से आलेख्या और दिव्या का युद्ध चल रहा है वो बहुत शक्तिशाली हैं, और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूं कि हम माता पिता हैं, लेकिन यह समय कमजोर बनने का नहीं है। हिम्मत से काम लो, सब सही होगा। इसके आगे पुरुषोत्तम कुछ ना बोले, लेकिन वह मन ही मन भगवान से सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, और यह बात पद्माजा जी से नहीं बोल सकते थे। इसलिए अपनी घबराहट कम करने के लिए उन्होंने अपने साथी टीचर को फोन किया, जो कि उनका अच्छा दोस्त भी था। शुरुआत में तो फोन पर नॉर्मल बातचीत हुई, जैसे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम जी की आवाज में छुपी घबराहट को भांप लिया था, और उन्होंने पूछा, क्या बात है, सब सही तो है? आप घबराए हुए से लग रहे हो। पुरुषोत्तम जी घबराए हुए थे, और वह इतना सब कांड होने के बाद किसी से अपनी बात शेयर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अब तक जो भी उनके घर पर हुआ सब बता दिया। पुरुषोत्तम जी की बात सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि पुरुषोत्तम जी ऐसे मजाक नहीं करते। अब पुरुषोत्तम जी ने तो अपनी बात बताकर अपना दिल हल्का कर लिया था, लेकिन उनके दोस्त को अब पुरुषोत्तम जी के परिवार की चिंता होने लगी थी। इसलिए उन्होंने बिना अधिक समय गंवाए पुलिस को फोन करके इन सब की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम घर पर पहुंची। वहां जाकर जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर जब पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी तो पद्माजा जी दंदनाते हुए बाहर आई और उन्हें वहां से भगाने लगी। तब पुलिस वालों ने साफ कह दिया कि हमें कंप्लेन मिली है कि आपने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है, एक बार हम उन्हें देख लें तो चले जाएंगे। तब पद्माजा जी बोली, वो दोनों सो रही हैं और आपकी वजह से मैं उन्हें नहीं उठाऊंगी। तब पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, फिर हमें अंदर जाने दीजिए, हम खुद ही देख लेंगे। इस पर भी पद्माजा जी ने साफ मना कर दिया। पुलिस वाले जैसे तैसे घर के अंदर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि इस समय दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में थे। दोनों पति पत्नी के चेहरे पर कोई चिंता या शिकन नहीं थी। घर का माहौल बता रहा था कि सब सामान्य था, लेकिन फिर भी उन्हें कंप्लेन मिली थी तो वो एक बार चेक करना चाहते थे। तब पुलिस वालों ने पुरुषोत्तम जी से इस बारे में पूछा कि आपके दोस्त ने हमें ऐसा ऐसा बताया। तब पुरुषोत्तम जी बोले, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सुनकर वे सारे पुलिस वाले बिल्कुल भौचक्के रह गए। फिर पुरुषोत्तम जी ने उन्हें भी सब बताया कि यहाँ क्या क्या हुआ था। तब पुलिस वालों ने उन दोनों के शव दिखाने के लिए कहा। तब पुरुषोत्तम जी ने उन्हें बता दिया कि शव कहाँ पर है, लेकिन इसके साथ ही ये भी निवेदन किया कि फिलहाल के लिए उनके शरीरों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, क्योंकि उन दोनों का अभी कुछ ही देर में पुनर्जन्म होगा। ये सब सुनकर पुलिस वाले समझ गए कि हो ना हो ये परिवार पागल ही है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। खैर, पुलिस वालों ने दोनों शवों को देखा और फिर वापस पुरुषोत्तम जी से सवाल जवाब करने लगे। इस दौरान पुरुषोत्तम नायडू जी अपनी बातों पर अड़े रहे जो उन्होंने अपने दोस्तों को बताई थी। वहीं पद्माजा जी गुस्से में उन्हें भला बुरा कहे जा रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और फिर आलेख्या और दिव्या के शवों को भी
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस केस की जांच में पाया गया कि नायडू परिवार भले ही काफी पढ़ा लिखा और समृद्ध था, लेकिन इस पूरे परिवार की ही मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस परिवार में पद्माजा एक मानसिक बीमारी, शेयर्ड इल्यूजन नाम की एक रेयर बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी से ग्रसित इंसान अपनी ये बीमारी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को भी कर देता है। पद्माजा के परिवार में उसके पिता, चाचा और आलेख्या को भी यही बीमारी थी, लेकिन पुरुषोत्तम नायडू जी और साईं दिव्या को ये बीमारी नहीं थी। उन्हें ये बीमारी पद्माजा जी और आलेख्या से हुई थी। इस बात को आज 3 साल से ऊपर हो चुका है। पुरुषोत्तम नायडू और पद्माजा जी का मानसिक इलाज चल रहा है, लेकिन वे लोग अब भी यही बात बोलते हैं कि उनकी बेटियां वापस जरूर आएंगी। तो साथियों, आज की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी इस अंधविश्वास और पाखंड के जाल में ना फंसें। अब आप कहेंगे कि भाई आप भी तो यही चीज सुनाते हो। तो साथियों, मैं आपको जो घटनाएं हमारे देश में घटित होती हैं, मैं उन्हीं को आधार बना करके आपको ये स्टोरी सुनाता हूं। और काफी सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, और शायद आप में से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इन चीजों को अनुभव कर चुके हैं, या उनके परिवार में किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते उन चीजों को पहचाना और उनका इलाज करवाया, न कि किसी झाड़ फूंक के चक्कर में फंसे। हमें इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि ये चीजें हर किसी इंसान के साथ नहीं होती। केवल चुनिंदा केस ऐसे होते हैं जिनमें किसी इंसान का ऑरा इतना डाउन होता है जिसकी वजह से उसके आसपास ऐसी ताकतें घेरा बनाने लगती है, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। आज के समय कई बीमारियां चल रही हैं जिसमें इंसान मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, तो समय रहते हमें उनका डॉक्टर के पास से इलाज कराना चाहिए, न कि हर बार हमें ऐसे ही किसी झाड़ फूंक के चक्कर में फंसना चाहिए। कई बार देखने को मिलता है कि लोग अपनी तरक्की के लिए, लालच के लिए, पैसों के लिए छोटे बच्चों की बलि दे देते हैं। तो साथियों, भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते, और भले ही दुनिया में कुछ शैतानी ताकत भी हो, तो वो भी आपको इस प्रकार से कभी भी सक्सेस नहीं बनाएगी। ऐसे रास्तों पर केवल और केवल आपकी बर्बादी होती है। आप जरूर स्टोरीज का आनंद लीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप इस चीज को ऐसे मत मानो ये आपके साथ हो रहा है, ये कोई बीमारी हो सकती है, तो हमेशा बाबाओं के पास ना जाकर के सही जगह जाकर उसका इलाज करवाएं। बस यही आपको एक सबसे बड़ा मैसेज देना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो अभी की अभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, ताकि अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की कोशिश की जा सके। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। अनिल कुमार आजमगढ़, विशाल सिंह सूरत, श्रीकांत खरे महाराष्ट्र, दिनेश यादव आगरा, विष्णु प्रसाद पंजाब, सूरज झारखंड, रविंद्र उत्तर प्रदेश, मनोज सोनिया सोनीपत, राजीव कुमार शर्मा दिल्ली, अमित शर्मा दिल्ली। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।